हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 19 जनवरी की क्लास। टाइटल है आज के एडिटोरियल का अ फॉर्च्यूनस ट्रेंड। तो ये फॉर्च्यूनस जो है वो आप समझ गए होंगे कि एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में आपको OUS दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में सफिक्स OUS होता है वो सब एडजेक्टिव्स की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही माना जाता है कि जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। होता क्या है फॉर्च्यूनस? इसका मतलब होता है एक्सीडेंटल, या फिर आप क्या कह देंगे, इसे रैंडम भी कहा जा सकता है। तो एक्सीडेंटल या रैंडम, ये इसका मतलब है, मतलब संयोगवश, बाई चांस। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? रुझान कह सकते हो, ठीक है। तो जो ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, वो बाई चांस ही देखने को मिल रहे हैं, स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ये कहना चाहता है। तो अ फॉर्च्यूनस ट्रेंड में ए है वो डिटर्मिनर है, फॉर्च्यूनस है वो एडजेक्टिव है, ट्रेंड है वो नाउन है। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। ये सेशन आपको मिलेगा 18 जनवरी की न्यूज़पेपर, मीन्स कल के न्यूज़पेपर में। इसका PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, और लिंक दिया है आपको एप्लीकेशन का, आशीष क्लासेस के नाम से जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। द लास्ट मंथ ऑफ 2022 कैप्ड। कैप का वैसे तो रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो कैप्ड है इसका मतलब है सरपास करना या आउटडू करना, मतलब आगे निकल जाना, कहीं बेहतर परफॉर्मेंस होना। तो 2022 का जो अंतिम महीना है उसने क्या किया? कैप कर दिया, मतलब आगे वो निकल गया। अ ईयर, एक साल, मतलब एक साल से आगे निकल गया। डोमिनेटेड बाई, वो पूरा वर्ष जो कि डोमिनेटेड था, जो प्रभावित था किससे? हाई इन्फ्लेशन हेडलाइंस। हाई इन्फ्लेशन मतलब उच्च महंगाई वाली न्यूज से कह सकते हो। ऑन अ सीमिंगली एमिएबल नोट। सीमिंगली का मतलब है, आप कह सकते हो अपेरेंटली, जो प्रतीत होता है देखकर, जो ऊपरी तौर पर देखकर लगता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट, ये मतलब है किसका? सीमिंगली का। तो सीमिंगली का मतलब है अपेरेंटली, ऊपरी तौर पर। और एमिएबल जो शब्द है इसका मतलब होता है प्लीजेंट या फ्रेंडली। क्या कहेंगे? प्लीजेंट, या फिर क्या कहेंगे? फ्रेंडली। मित्रवत कह सकते हैं, ठीक है, मित्रवत कह सकते हैं, या एमिएबल का मतलब यहाँ पे सुखद कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं। यहाँ पे तो पॉजिटिव या प्लीजेंट मीनिंग निकलेगा। अब समझिए, जो अंतिम महीना है, लास्ट मंथ, इसकी वर्ब है कैप्ड। तो अंतिम महीना जो 2022 का है वो पूरे वर्ष से, एक साल से आगे निकल गया। जो साल डोमिनेटेड था, जिस साल पर प्रभाव था उच्च महंगाई वाली खबरों का, मतलब पूरे साल महंगाई की खबरें छाई हुई थी, लेकिन ये एक महीना जो है वो ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है कि प्लीजेंट नोट पर ख़त्म हुआ। मतलब कहें कि यहाँ पे महंगाई जो है थोड़ा सा डाउन आई है, थोड़ा सा नीचे आई है, ये इसका मतलब है। ईयर जो शब्द है YEAR, वैसे जनरली हम लोग पढ़ते हैं इसको तो हमें लगता है कि ये ईयर होगा, और वाउल साउंड देखकर हम एन लगाने की सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ईयर है। यह आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, द एवरेज प्राइस राइज, जो औसत मूल्य में वृद्धि जो हुई है, औसत कीमतों में जो वृद्धि है, फेस्ड बाय कंज्यूमर्स, किसके द्वारा जिसका सामना किया जा रहा है? कंज्यूमर्स के द्वारा। ड्यूरिंग दिसंबर के दौरान। स्लिप्ड, वो राइज जो है इसकी वर्ब है, ये फिसली है, ये नीचे गई है। कहाँ तक गई है? अपने लोवेस्ट लेवल तक गई है। कब से लोवेस्ट बता रहा है? नवंबर 2021 से, है ना। और कहाँ चली गई है? 5.7%। ठीक है, फिर समझिए, एवरेज प्राइस राइज, औसत जो कीमतों में वृद्धि है, जो महंगाई, जो कीमतों में वृद्धि कंज्यूमर्स के द्वारा फेस की जा रही थी, वो दिसंबर के दौरान अगर देखें तो अपने लोवेस्ट लेवल पर चली गई है। कब से काउंट कर रहा है लोवेस्ट लेवल? नवंबर 2021 में तो खैर कम था, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो सबसे कम स्तर यही था, और कहाँ तक पहुँच गई है? 5.7% पर पहुँच गई है। अच्छा जी, लोवेस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव है, लेकिन इससे पहले द नहीं है, क्योंकि यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। तो पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो तो फिर आपको द नहीं लगाना होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अगर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता तो द लोवेस्ट हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, डेटा रिलीज्ड ऑन मंडे शो, जो डेटा रिलीज किए गए मंडे को,
जो मंडे को आंकड़े रिलीज हुए हैं वो दिखाते हैं, डेटा की वर्ब है, शो है, क्या दिखाते हैं, दैट की कंजंक्शन है, होलसेल इन्फ्लेशन जो थोक महंगाई है, होलसेल का मतलब थोक को बोलते हैं, तो थोक मूल्यों में जो महंगाई है वो भी गिरी है, ये इसकी वर्ब हो गई। कहाँ तक, 22 महीने के निम्नतम स्तर पर। नेडिर का मतलब होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, नेडिर। वो सबसे नीचे के बिंदु पर पहुंची है और कितनी, 4.95%। पहले कितनी थी, 5.88%। कब की बात कर रहे हैं, नवंबर की। मंडे को पर्टिकुलर हम किसी डे की बात करते हैं तो ऑन लगता है, तो केवल मंडे की बात है इसलिए हमने ऑन का प्रयोग किया है। तो चाहे पर्टिकुलरली किसी डे की बात आप कर लो या किसी डेट की बात कर लो, दोनों से पहले ही किसका प्रयोग होना चाहिए, ऑन का। तो जो डेटा रिलीज किए गए मंडे को वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि होलसेल इन्फ्लेशन जो है, जो थोक महंगाई है वो भी, ऑल्सो जो है वो मैन वर्ब से पहले आता है, याद रखना इस बात को, ऑल्सो एक एडवर्ब है, मैन वर्ब से पहले आएगा। तो इसमें भी गिरावट आई है और कहाँ तक पहुँच गई है, 22 महीने के सबसे निचले लेवल पर, और वो लेवल ये है, कहाँ से, नवंबर में कितना था, 5.88% था। आगे देखिए, दैट दिसंबर 2021, अब दिसंबर 2021 जो है इसकी वर्ब है वो हैड रजिस्टर्ड, इसने दर्ज किया, रिकॉर्ड किया, कितना, स्टीप, स्टीप का मतलब होता है शार्प। 14.2% होलसेल प्राइस राइज, मतलब इसने काफ़ी ज़्यादा 14.2% होलसेल प्राइस राइज देखने को मिला इसमें। एग्जेजरेटेड का मतलब होता है अति, मतलब बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ठीक है। द कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट का मतलब ढीला पड़ना, तो कूल इफेक्ट का मतलब महंगाई ढीली पड़ रही है, थोड़ी सी कीमतें नीचे आई हैं, जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी नीचे, इसको कूलिंग इफेक्ट कहा गया है। तो दिसंबर 2021 की जो वर्ब है वो तो है हैड रजिस्टर्ड, तो दिसंबर 2021 जो है उसने रजिस्टर किया, क्या, काफ़ी शार्प 14.2% होलसेल प्राइस राइज, ठीक है। और ये जो बात है इसके लिए, पूरे बात के लिए दिसंबर से लेकर और यहाँ तक के लिए आपको दैट दे रखा है, ठीक है। तो जो पूरी ये क्लोज दे रखी है इसके लिए दैट आ गया, और दैट की वर्ब है एग्जेजरेटेड, जिसने कि कूलिंग इफेक्ट को क्या किया, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ये तो था इस फर्स्ट स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए दूसरा स्लाइड क्या कहता है, यट, यट का मतलब होता है फिर भी, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है, फिर भी। दिस मार्क्ड, इसने यहां चिन्हित किया, दिस की वर्ब मार्क्ड है, क्या, द 7th सक्सेसिव मंथ, सक्सेसिव का मतलब होता है कंजकेटिव, सक्सेसिव जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कंजकेटिव, कंजकेटिव का मतलब क्या है, लगातार, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फिर भी इसने चिन्हित किया लगातार 7 महीने का मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब बैलेंस हो गई स्थितियां, थोड़ा सा संतुलित हो गई मामला। इन होलसेल इन्फ्लेशन, किसमें, खुद जो थोक महंगाई है उसमें, सिंस इट हिट, कब से, जब से इसने हिट किया था ऑल टाइम हाई, मतलब अभी तक इतना कभी लेवल गया ही नहीं था, मई 2022 में 16.6% गया था, ठीक है। एंड द 4th स्ट्रेट मंथ, और लगातार ये चौथा महीना था, दैट रिटेल इन्फ्लेशन हैज ईज्ड, कि खुदरा महंगाई, एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन वो तो था थोक महंगाई, एक है रिटेल इन्फ्लेशन वो है खुदरा महंगाई, हैज ईज्ड फ्रॉम, ये ढीली पड़ी है, कितनी, 7.4% से सितंबर 2022 की बात है, ठीक है। फिर समझिए, दिस की वर्ब मार्क्ड है, इट की वर्ब हिट है, और रिटेल इन्फ्लेशन की वर्ब है वो हैज ईज्ड है, ठीक है। कोई नया वर्ड तो इसमें है नहीं, तो कह रहा है फिर भी, यट है वो आ गया, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, फिर भी इसने लगातार 7वें महीने को चिन्हित किया है, मॉडरेशन का 7वां महीना चल रहा है, होलसेल इन्फ्लेशन की अगर बात करें, कब से, मतलब मई 2022 में सबसे उच्चतम स्तर था, ऑल टाइम हाई था, 16.6% पे था, उसके बाद में 7 महीने गुजर गए दिसंबर तक, उनमें ये मॉडरेशन देखने को मिला है होलसेल इन्फ्लेशन में। और लगातार चौथा महीना ये है जब खुदरा महंगाई भी यहाँ पे ईजी हुई है, थोड़ा सा ईज हुई है, थोड़ा सा ढिलाई इसमें भी आई है, मॉडरेट ये भी हुआ है मामला, पहले ये 7.4% पे था, उससे ये मामला ढीला पड़ा है। कब की बात है ये, सितंबर, तो सितंबर से काउंट कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लगातार चौथा महीना है जब इसमें भी कमी देखने को मिली है। जब आप पर्टिकुलरली किसी मंथ और ईयर की बात करते हो, मैंने अभी बताया था डे और डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है, लेकिन मंथ और ईयर की अगर बात आप करते हो तो वहां पे इन का प्रयोग किया जाएगा। आगे कह रहा है ओवर नवंबर एंड दिसंबर, ओवर जो है प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है यहाँ पे ड्यूरिंग, क्या मतलब है ओवर का, ड्यूरिंग। तो कह रहा है नवंबर दिसंबर के दौरान
रिटेल इन्फ्लेशन है स्टेड, जो खुदरा महंगाई है वो स्टेक किया है उसने, वो ठहरी हुई है कहाँ, सेंट्रल बैंक का 6% का जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, लिमिट, जो केंद्रीय बैंक का आरबीआई का जो एक लिमिट है, इसने एक लिमिट बना रखी है 6% की, उससे नीचे ये गया है, ठीक है। एंड होलसेल प्राइस राइज जो है, खुद जो थोक कीमतों में वृद्धि है वो भी स्लोअर रही है, वो भी कम रही है, किसकी तुलना में, कंज्यूमर प्राइसेस की तुलना में, ठीक है। सिग्नलिंग संकेत देते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब दो काम साथ में होते हैं, सिमल्टेनियस एक्शंस होते हैं, उसके लिए आईएनजी लगता है। सिग्नल देते हुए क्या, कि प्रेशर्स ऑन प्रोड्यूसर्स, कि जो प्रेशर है प्रोड्यूसर्स पर टू पास ऑन हायर इनपुट कॉस्ट, जो दबाव है प्रोड्यूसर्स पर, क्या दबाव, कि पास ऑन हायर इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट का लागत कीमत होता है, कि कहीं ज़्यादा आपने लागत कीमत दी है प्रोड्यूसर को, लागत कीमत कोई सामान को प्रोड्यूस करने ज़्यादा लगी है तो फिर वो महंगाई में कन्वर्ट तो होगा ही। मान लीजिए कोई चीज़ जो है पहले 5 रुपये में बनती थी, अब 10 रुपये में बन रही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें उपभोक्ता तक भी आएगी, वो पास ऑन इफेक्ट कहलाता है, उपभोक्ता को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। मे बी ईजिंग, वो भी हो सकता है कि ईजी हो जाए, मतलब उसमें भी कमी आ जाए। फिर समझिए, नवंबर दिसंबर के दौरान, ओवर हो गया के दौरान, रिटेल इन्फ्लेशन की वर्ब हो गई हैज स्टेड, जो खुदरा महंगाई है वो रही है, केंद्रीय बैंक का एक थ्रेशोल्ड है 6% का, उससे कम रही, बिलो है वो लेवल में कम के लिए आता है, लेवल में ज़्यादा की अगर बात करोगे तो अबव का प्रयोग करेंगे। और होलसेल प्राइस राइज है वो भी स्लोअर रही है, किसकी तुलना में, कंज्यूमर प्राइसेस की तुलना में। स्लोअर के साथ में देखिए देन का प्रयोग, क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव है। किस बात का संकेत देते हुए, संकेत इस बात का है कि जो प्रेशर है, दबाव है प्रोड्यूसर्स पर, किस चीज़ का, टू पास ऑन हायर इनपुट कॉस्ट, की वो जो इनपुट कॉस्ट उनकी ज़्यादा लगी है उससे वो ज़्यादा पैसा वसूलेंगे और कंज्यूमर को अधिक पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इस बात का संकेत देते हुए कि जो प्रेशर्स है वो भी मे बी ईजिंग, हो सकता है कि उसमें भी थोड़ी सी ढिलाई हुई हो, तो प्रेशर की वर्ब है वो मे बी ईजिंग है। तो ये था इस स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, कह रहा है द गवर्नमेंट गियरिंग अप। गियर अप क्या होता है साहब, गियर अप का मतलब होता है गेट रेडी, यहां लिख देता हूं, गियर अप का मतलब है गेट रेडी, तैयार होना, ठीक है। सरकार, गवर्नमेंट जो है, गियरिंग अप ऑफ फॉर ए प्री इलेक्शन बजट, जो तैयारी कर रही है इलेक्शन से पहले का बजट इसको पेश करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई है, विच आ रहा है इस आरबीआई के लिए, हैज इसकी वर्ब हो गई, इसने अनुमान लगाया है, प्रोजेक्ट का मतलब प्रस्तुत करना, अनुमान लगाना। इन्फ्लेशन, महंगाई, एवरेज 5.9% इन द करंट क्वार्टर फ्रॉम 6.1% इन अक्टूबर दिसंबर 2022। आपको पता होना चाहिए एक वित्त वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 तिमाही होती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर है उसको Q3 कहा जाता है, क्वार्टर नंबर 3 कहा जाता है। और क्वार्टर 4 जो है जनवरी फरवरी मार्च, उसकी ये अंतिम क्वार्टर होता है, ये अंतिम तिमाही होती है किसी भी वित्त वर्ष की। तो कह रहा है गवर्नमेंट जो कि तैयारी कर रही है किसकी, प्री इलेक्शन बजट की, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसने कि अनुमान लगाया है कि महंगाई औसतन कितनी रहेगी, 5.9% किस में, इस वर्तमान क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में कितना था, 6.1% था। एंड कंज्यूमर्स टू, और कंज्यूमर्स भी, ठीक है, ये सब मान लीजिए, गवर्नमेंट भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी और कंज्यूमर्स भी, ये भी एक सब्जेक्ट हो गया। ये तीनों जो हैं वुड बी होपिंग, ये आशा कर रहे होंगे, दिस इज ए हार्बिंगर, की यह एक संकेत है। हार्बिंगर का मतलब होता है साइन, या फिर आप इसे कहेंगे सिग्नल। तो इनको लगता है कि ये संकेत है किस चीज़ का, ऑफ लोअर प्राइसेस दिस ईयर, की इस बार कीमतें कम रहेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कंज्यूमर्स, इन तीनों की वर्ब है वुड बी होपिंग। विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने एंटेसिडेंट को रिलेट करेगा, तो पहले वाला शब्द आरबीआई है, इसकी वर्ब है हैज के साथ प्रोजेक्टेड। और दिस की वर्ब है वो इज है। हार्बिंगर जो है वो एक नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद में आ रहा है, ठीक है। साइन या सिग्नल को कहा जाएगा हार्बिंगर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, हाउएवर, फिर भी, हाउएवर है वो भी एक विरोधाभासी, एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, एडवर्ब भी होता है। हालांकि ये जो 2 महीने हैं माइल्डर इन्फ्लेशन के, माइल्डर का मतलब होता है लाइट, माइल्ड का मतलब होता है हल्का। जैसे कभी किसी को हल्का बुखार है तो कहते हैं ही हैज़ गॉट माइल्ड फीवर, ठीक है, तो यह माइल्ड है। तो हालांकि ये जो 2 महीने हैं जिसमें महंगाई थोड़ी सी हल्की हुई है, मॉडरेट हुई है, डो नॉट ऑफर, वो यहाँ ऑफर नहीं करती है कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब है इम्पेरेटिव,
जरूरी कह सकते हो, नेसेसरी कह सकते हो, वैसे कंपेलिंग का स्पष्ट भी होता है। तो ये जरूरी जो एक राहत है किसकी, इस फ्रंट पर, इस मोर्चे पर, महंगाई वाले मुद्दे पर, सिंपली कारण क्या है, सामान्य सा कारण है क्योंकि दे हैव बीन डिस्प्रपोर्शनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं इनके लिए दे आ रहा है, हैव बीन, डिस्प्रपोर्शनेटली का मतलब होता है इनऑर्डिनेटली, मतलब बहुत ज़्यादा या एक्सट्रीमली कह सकते हो, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित हैं किससे, बाई वॉट सम इकोनॉमिस्ट हैव अटर्म्ड, जिसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है, संज्ञा दी है, एन इडियोसिंक्रेटिक, इडियोसिंक्रेटिक का मतलब है स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, एकदम अजीब, बहुत ही विचित्र, जो आदतों में अजीब हो, देखने में अजीब हो, वो एलिमेंट, एक विचित्र सा, एक अजीब सा एलिमेंट इन्होंने कहा, क्या, वेजिटेबल प्राइसेस की, भाई सब्जियों की कीमतें कम हुई है इस बार, इस कारण से आपको इन 2 महीनों महंगाई कम दिख रही है, बाकी ऐसा कुछ ट्रेंड आया नहीं है। इसीलिए कहा गया था शुरुआत में, जो हेडलाइन आपको दे रखी थी उसमें जो कह रखा था ना कि ये एक प्रकार से एक्सीडेंटल, फोर्चुनस ट्रेंड है, ये संयोगवश बना है, ऐसा नहीं परमानेंट ट्रेंड है। तो हालांकि ये जो 2 महीने हैं, इन दोनों महीनों की 2 मंथ्स की वर्ब क्या है, डू नॉट ऑफर, अगर ये सिंगुलर होता तो डज नॉट होता यहाँ पे। माइल्डर इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन नाउन है, माइल्डर एडजेक्टिव है, तो ये जो 2 महीने हैं माइल्डर इन्फ्लेशन के, वो ऑफर नहीं करते हैं कंपेलिंग कंफर्ट, कंपेलिंग का नेसेसरी इंपेरेटिव, कंफर्ट हो गया राहत, कंफर्ट है नाउन, कंपेलिंग एडजेक्टिव, तो ये एक आवश्यक जो राहत मिलनी चाहिए इस फ्रंट पर, महंगाई वाले मुद्दे पर, वो राहत नहीं देते हैं। सिंपली सामान्य सी बात है, कारण क्या है, क्योंकि दे आ रहा है इन महीनों के लिए, क्योंकि इन महीनों को, ये जो महीने हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, किससे, इस वेजिटेबल प्राइसेस से। और इसके बारे में कहा है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस चीज को कहा है कि ये एक इडियोसिंक्रेटिक एलिमेंट है, एक अजीब सा तत्व है, ठीक है, विचित्र सा तत्व है। सम इकोनॉमिस्ट की वर्ब है वो हैव टर्म है, टर्म का मतलब होता है संज्ञा देना, ठीक है। फ्रॉम अबाउट 8% इन्फ्लेशन इन अक्टूबर, अब कह रहा है कि अक्टूबर में महंगाई कितनी थी, 8%। प्राइसेस फॉर वेजिटेबल जो है उस दिन से बात करिए, अक्टूबर से बात करिए, तो जो कीमतें हैं सब्जियों की वो ड्रॉप हुई हैं 8% और 15%, कब कब, नवंबर और दिसंबर में रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। एज अनियंस, टोमेटोज एंड पोटैटोज टर्न्ड चीपर, क्योंकि प्याज, टमाटर और आलू के दाम जो हैं वो कम हुए हैं, ये सस्ते हुए हैं। फिर समझिए यहाँ पे आप देखिए, कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए, फ्रॉम अबाउट 8% इन्फ्लेशन इन अक्टूबर, अक्टूबर मंथ का नेम हो गया, इन लग गया, पर्टिकुलरली किसी मंथ या ईयर से पहले बताया गया है कि इनका प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि आप 8% महंगाई थी अक्टूबर में, तब से अगर देखें तो कीमतें जो हैं सब्जियों के लिए नवंबर में तो कम हो गई 8%, दिसंबर में कम होगी 15%, रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले आया है उसका संबंध पहले वाले मंथ से है, जो बाद में आया है उसका संबंध बाद वाले मंथ से है, क्योंकि एज यहाँ कंजंक्शन है, क्योंकि अनियंस, टोमेटोज और पोटैटोज जो हैं वो चीप हुए हैं, वो सस्ते हुए हैं, इन तीनों की वर्ब है वो टर्न्ड है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है दिस पुल डाउन, पुल डाउन क्या होता है, पुल डाउन का मतलब होता है कम करना, लेवल को कम करना, पुल का मतलब खींचना, डाउन का मतलब नीचे, तो नीचे ले आना उसको बोलते हैं, लेवल को नीचे ले आना, अमाउंट नीचे ले आना, उसको बोलते हैं पुल डाउन। अब इससे कारण क्या हुआ है, चूंकि सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं, इस कारण से ये हुआ है कि फूड इन्फ्लेशन, जो खाद्य महंगाई है वो नीचे आ गई है, इस चीज़ ने खाद्य महंगाई को कम कर दिया है, बट लेकिन मे नॉट हैव लोवर्ड, लेकिन शायद इसने कम नहीं किया होगा, मे संभावना बताता है, और मे के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिए कि जब भी आप मॉडल के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो उसका पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन शायद इसने कम नहीं किया, किसको, पूरा टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर के खर्चों को, ऑन फूड, जो खाने पर खर्च होता है, मच ज़्यादा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे इसने फूड इन्फ्लेशन तो कम कर दिया, लेकिन इसने कम नहीं किया शायद पूरा जो घर का खर्चा होता है खाने के ऊपर, उसको ज़्यादा इसने कम नहीं किया। इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट का मतलब बढ़ना है, तो महंगाई बढ़ी, इसकी वर्ब है। फॉर द 6 स्ट्रेट मंथ्स, मतलब 6ठा महीना था लगातार, ये लगातार 6ठा महीना था जिसमें महंगाई बढ़ी। इन द लार्जेस्ट आइटम ऑफ द फूड बास्केट, फूड बास्केट का मतलब हो गया एक टोकरी जिसके अंदर खाने वाली जो चीज़ें हैं, खाद्य महंगाई जब मापते हैं तो उसमें सब्जियां आ जाएंगी, उसमें मसाले आ जाएंगे, उसमें अनाज आ जाएगा, वो सब फूड बास्केट के एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिससे बनती है फूड बास्केट।
तो उसमें सबसे बड़ा जो आइटम है वो है सीरियल। सीरियल का मतलब होता है अनाज, अन्न, ठीक है, वो 13.8% पे रहा, जबकि वीट प्राइसेस जो हैं उसमें 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली। गेहूं की कीमतें इतनी बढ़ गई, ठीक है। तो कह रहा है इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हुआ है, तेज हुआ है, लगातार छठा ये महीना था जब इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा है। किसमें? फूड बास्केट के सबसे बड़े आइटम में। अब लार्जेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है इसलिए द का प्रयोग है, लार्जेस्ट एडजेक्टिव है, आइटम यहाँ पे नाउन है। और उस सबसे बड़े आइटम का नाम क्या है? सीरियल है। और सीरियल जो है वो 13.8% पर यहाँ पे महंगा है, ठीक है। इसमें वीट प्राइसेस जो हैं वो राइज हुए हैं, 22% तक गए हैं। एन अपटिक, अपटिक का मतलब है इंक्रीज, उछाल जो होता है, अचानक से जो उछाल आता है उसको हम बोलते हैं अपटिक। एन अपटिक वॉज ऑल्सो सीन फॉर पल्सेज, पल्स का मतलब होता है दाल, मिल्क का मतलब दूध, एग्स का मतलब अंडे, मीट का मतलब मांस, फिश का मतलब मछली, स्पाइसेस का मतलब मसाले। अचानक से यहाँ पे उछाल देखने को मिला, किसमें? अब देखिए ऑल्सो यहाँ पे बाद में क्यों आ रहा है? वॉज ऑल्सो सीन, क्योंकि मैन वर्ब ये दे रखी है सीन, इसलिए इसके बाद है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, मैन वर्ब से पहले है। तो यहाँ उछाल देखने को मिला दाल में, दूध की कीमतों में, अंडों की कीमतों में, मांस की कीमतों में, मछली की कीमतों में, स्पाइसेस की कीमतों में, इवन एज नॉन फूड आइटम्स एंड सर्विसेज। इवन एज का मतलब होता है वाइल, जब दो काम साथ साथ में होते हैं उसके लिए इवन एज का प्रयोग करते हैं। साथ साथ में अगर आप नॉन फूड आइटम्स और सर्विसेज देखोगे, अगर आप महंगाई देखो उन आइटम्स की जो खाने के अंदर नहीं आता है, नॉन फूड आइटम्स हैं, और सेवा क्षेत्र है उसमें अगर देखें तो वो यहाँ दिखाते हैं स्टबर्न प्राइस राइज ट्रेंड्स। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है, अड़ियल होता है, मतलब एकदम डिटरमिन्ड, कहें कि वो हिलता डुलता नहीं है, वो एकदम फिक्स बना हुआ है, वहाँ पर प्राइस राइज देखने को मिल रही है। बी इट का प्रयोग करते हैं, चाहे आप इस क्षेत्र में ले लो चाहे आप उस क्षेत्र में ले लो। तो चाहे आप कपड़ों की बात कर लो, चाहे जूते चप्पल की बात कर लो, चाहे पर्सनल केयर वाला सामान देख लो, या घर के कोई सामान, या हेल्थ और एजुकेशन की बात कर लो, इन सब में तो स्टबर्न प्राइस राइज ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ट्रेंड का मतलब रुझान है, प्राइस राइज कीमतों में वृद्धि है, स्टबर्न का मतलब एकदम अड़ियल, एकदम फिक्स है, जमा हुआ है, एकदम यहाँ पे लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है नॉन फूड आइटम्स और सर्विसेज में। नॉन फूड आइटम सर्विसेज की वर्ब है वो शो है, ठीक है। फिर देखिए, फिर कह रहा है कीपिंग वोलेटाइल प्राइसेस आउट। वोलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल, जो बदलता रहता हो। अगर आप सब्जियों की कीमतें, जो सब्जियों की कीमतें तो लगातार चेंज होती है, आज आलू किसी भाव मिलेंगे, कल कुछ मिल सकता है, एक वीक के बाद में हो सकता है और चेंजेस उसमें आ जाएं, तो ये लगातार घटता बढ़ती रहते हैं पैसे। तो इनको बाहर रखते हुए, कीपिंग रखते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वोलेटाइल का मतलब अस्थिर, वेजिटेबल सब्जियों की प्राइसेस कीमतें, आउट बाहर, तो वोलेटाइल एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो सब्जियों की कीमतें जो कि लगातार घटती बढ़ती रहती है, जो चेंजेबल है, उनको बाहर रखते हुए रिटेल इन्फ्लेशन जो है, खुदरा महंगाई अगर देखें नवंबर में तो वो इतनी थी, और ये बढ़ती बढ़ती रेस का मतलब ये तेज गति से बढ़ी और 7.2% गई दिसंबर में। सब्जियों की कीमतों का प्रभाव पड़ा है कि दिसंबर में महंगाई कम हुई है, वरना अगर इनको बाहर कर दोगे तो फिर तो आपको अलग ही कहानी नजर आती है। और इससे बिलाई होता है, बिलाई का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट, खंडन करना। बिलाई का मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट, खंडन करना। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, खंडन करता है किसका? हेडलाइन ट्रेंड का। हेडलाइन ट्रेंड का मतलब क्या हो गया कि जो अभी ट्रेंड बना हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है एक इकोनॉमी के अंदर, उसका मतलब होता है वो महंगाई जिसके अंदर आप फूड और एनर्जी वाली चीज़ें भी शामिल करते हो। टोटल जो इन्फ्लेशन मापते हो, टोटल चीज़ों को काउंट करते हो, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। और उसमें से अगर आप फूड और एनर्जी निकाल देते हो तो उसको आप बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हेडलाइन जो ट्रेंड है ना, उसको झुठलाता है ये। अब ये हेडलाइन का मतलब तो खैर मुख्य अंश की बात है, जो फिलहाल जो इस एडिटोरियल को हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कहा गया है कि महंगाई कम हो रही दिसंबर के अंदर, उस ट्रेंड को ये झुठलाता है। कोर इन्फ्लेशन, अब आ जाओ कोर इन्फ्लेशन पर। ये क्या करता है? कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी को निकाल देते हैं, ठीक है। विच मेजर्स, विच आ रहा है इस इन्फ्लेशन के लिए, ये महंगाई क्या करती है? मापती है किसको? प्राइस राइज को, माइनस फूड एंड एनर्जी। मतलब कीमतों में वृद्धि सभी आइटम्स में देखी जाएगी, लेकिन फूड और एनर्जी को उसमें से बाहर निकाल दिया जाएगा, यही बताया मैंने। तो ये जो महंगाई है ना, ये भी इंच अप हुई है। इंच अप का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, टू ग्रो स्लोली, धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है, कुछ डिग्री तक बढ़ना, है ना।
ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है तो इन सब से पहले हो रहा है, तो ये महंगाई भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बढ़ी है एंड नीड्स अटेंशन, और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एज रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, ठीक है। रीइटरेट का मतलब क्या है? रिपीट करना। जैसा कि रिपीट किया गया, दोहराया गया, किसके द्वारा? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास के द्वारा। कब? अमिड अ ग्रोइंग क्लैमर, क्लैमर का मतलब होता है नॉइज या अप्रोर। तो किस बीच? जब पोजिंग इंटरेस्ट रेट हाइक्स, जब शोरगुल मचा हुआ था, आवाज़ें उठ रही थी, कहा गया था कि जो ब्याज की दरें बढ़ रही हैं, हाइक का मतलब होता है इंक्रीज, उनको रोका जाए, ब्याज दरों की बढ़ोतरी को रोका जाए, जब ये आवाज़ें थी तो उस बीच शक्तिकांता दास जो हैं उन्होंने कहा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो तो खैर बढ़ ही रही है, कोर इन्फ्लेशन भी यहाँ पे बढ़ी है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये बात इनके द्वारा दोहराई गई है। ग्रोइंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्लैमर यहाँ पे नाउन है। पार्टिसिपल जहाँ पे मैं नाम लेता हूँ इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, याद रखिए, और जो लगातार कोई काम हो रहा हो एडजेक्टिव, तो फिर वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कहा जाएगा। दे सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। फिर देखिए विद द चाइनीज इकोनॉमी रीबूटिंग। अब चाइनीज इकोनॉमी जो है, चाइना की अर्थव्यवस्था जो है वो रीबूट हो रही है। रीबूट का मतलब है फिर से स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए, या फिर आप कहें कि एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। तो चाइना की अर्थव्यवस्था जो है वो रीबूट हो रही है फ्रॉम ए स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी। भी पहले तो क्या था? एक स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, अब वहाँ से रीबूट हुई है, फिर से चाइना की इकोनॉमी बूम करना शुरू हुई है। ग्लोबल कमोडिटी एंड ऑयल प्राइसेस में वेल हार्डन अगेन। तो इसके कारण चाइना की इकोनॉमी जो रीबूट हो रही है, तो इस कारण से जो वैश्विक वस्तु और जो तेल की कीमतें हैं वो हो सकता है कि फिर से हार्डन हो जाए, बढ़ जाए, फिर से वहाँ पे कुछ आपको उछाल देखने को मिले। इट इज़ टू अर्ली टू टेक, इट की वर्ब है इज है, टू अर्ली, टू के साथ टू है मतलब ये नेगेटिव बन गया है, टू टू का कॉम्बिनेशन नेगेटिव मीनिंग देता है, तो बहुत जल्दी होगा, और इतना जल्दी है कि हमें आंखें नहीं हटानी चाहिए। आई ऑफ का मतलब है नज़रें हटाना, किससे? इन्फ्लेशन प्रॉब्लम से, महंगाई वाली समस्या से। तो अभी काफ़ी जल्दी हो जाएगा अगर आप महंगाई वाली समस्या से ध्यान हटा लोगे। विच कंटिन्यूज, अब ये प्रॉब्लम की बात कर रहा है कि महंगाई वाली समस्या जो है वो लगातार हर्ट कर रही है, आहत कर रही है रूरल डिमांड को, मतलब ग्रामीण जो मांग है उसको, पर इन पर्टिकुलर मतलब विशेष करके। तो ये महंगाई जो है लगातार हर्ट कर रही है किसको? रूरल डिमांड को, इन पर्टिकुलर मतलब विशेष करके। डिटरिंग, डिटर का मतलब होता है हिंडर करना या इनहिबिट करना, ठीक है। डिटरिंग मतलब रुकावट डालते हुए। मच अवेटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान्स, मच अवेटेड का मतलब जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार है, प्राइवेट मतलब निजी, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, प्लान्स का मतलब योजनाएं। तो ये कह रहा है ये भी रोक रहा है, महंगाई है वो काफ़ी दिनों से जो इन्वेस्टमेंट की योजना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स हैं जो मच अवेटेड है, जिनका बहुत लंबे समय से इंतजार है, उसको भी ये रुकावट डाल रहा है, उसमें भी व्यवधान रोड़ा अटका रहा है। तो ये हो गया आज के इस सेशन में। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।